कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर दो बॉडीज हैं और चार्ज्ड बॉडीज हैं और एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दो बॉडीज हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या वो रिपेल करेगी, दो ही चीजें होंगी, अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। चलो वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, हम यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट करेंगे किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी और रिपेल करेंगे किसी फोर्स से रिपेल करेंगी, चाहे वो अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, कुछ तो फोर्स होगी। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो कूलम लॉ बताएगा। तो कूलम लॉ कहता है कि किसी भी दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, Q1 इंटू Q2 के मैग्नीट्यूड पे। देखो मैं यहां पर अट्रैक्ट, कूलम लॉ इसमें ये नहीं बता रहा अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, वो मैग्नीट्यूड ले रहा है। अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ले लो। वो ये कह रहा है कि मैं वैल्यू बताने वाला हूं फोर्स की। इतना तो तुम जानते ही हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। और कंबाइन करके ये टर्म आएगी, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा। आपको फील आ रहा होगा जैसे ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट हो गया, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। मैंने बोला था ग्रेविटेशन से मैच करता है, ये वैसे ही तो है। तो यहां पर कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, M1 M2 की जगह Q1 Q2 है। अब यहां पर एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशन के अंदर जो कांस्टेंट था वो कैपिटल G था, जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल समझते हो, पूरे यूनिवर्स में जुपिटर पे जाओगे तो भी G चेंज नहीं होता, उतना ही रहेगा। पर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, हर मीडियम की डिफरेंट है। मतलब अगर ये दो चार्जेस पानी में पड़े हुए हैं तो फोर्स कुछ और आएगी, और अगर यही दो चार्जेस आर डिस्टेंस अपार्ट वैक्यूम में पड़े हुए हैं फोर्स कुछ और आएगी। अगर ये दो चार्जेस ऑयल में पड़े हुए हैं, ग्लास में पड़े हुए हैं, ये फोर्स कुछ और आएगी। तुम Q1 Q2 R चेंज नहीं कर रहे फिर भी अलग आएगी, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है इसमें, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक हो गया यहां तक। तो ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, ऑयल, ग्लास, कुछ भी। अब इसमें एग्जाम्पल है, अगर आपका मीडियम वैक्यूम है, पहला मीडियम एग्जाम्पल है, क्या लिया, वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम एक ही बात है इस चैप्टर में, एयर या वैक्यूम। वैसे एयर वैक्यूम डिफरेंट होते हैं, पर इस चैप्टर में एयर वैक्यूम एक ही बात है, सेम आंसर लिखना है। तो अगर मीडियम वैक्यूम है तो इस और सिस्टम ऑफ यूनिट SI है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, न्यू, एप्सिलॉन सिंबल का नाम है। और नॉट का मतलब होता है मीडियम इज वैक्यूम। जहां नॉट लगा होगा वहां मीडियम क्या एज्यूम करना है, पता लग जाता है, वैक्यूम। तो नॉट, तो ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं यहां पे, तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें Q1 Q2 की वैल्यू देगा, R की वैल्यू देगा, 4 पाई आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻12, ये याद रखनी है। तो क्या है 8.8 इंटू 10⁻12। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले आप बुकलेट फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें, उसमें लिखें कूलम लॉ, हेडिंग डालें कूलम्स लॉ, साथ साथ लिख भी लें कूलम्स लॉ। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें फॉर्मूला रजिस्टर में कूलम्स लॉ, पहला लिखा था क्वांटाइजेशन, अब लिखेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में सबसे पहले लिखें मीडियम इज वैक्यूम, लिखें मीडियम इज वैक्यूम। कूलम लॉ, मीडियम वैक्यूम, SI सिस्टम, यहां लिखें SI, मीडियम वैक्यूम के नीचे बॉक्स में लिखें SI। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चल रहा है, SI। तो मीडियम क्या चल रहा है, वैक्यूम, और वैक्यूम में सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चल रहा है, SI। तो उसके अंदर ये फॉर्मूला लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखें फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट करें।
1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लिया, ये बहुत यूज होने वाला है आपके इस आज के न्यूमेरिकल्स में, वैसे भी पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब मीडियम क्या गिवन होगा? वैक्यूम और ऐसा ही सिस्टम। अब जब न्यूमेरिकल आएगा, अब कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पुट करेंगे 1 बाई 4 पाई, डिनोमिनेटर में 8.8 इंटू 10 की पावर -12 इंटू Q1 Q2। यार ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, कौन करेगा ये कैलकुलेशन? तो इसलिए हम एक रिजल्ट को याद करेंगे कि जब मैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू को पुट करूंगा और हर बार सॉल्व नहीं करूंगा, इस पूरे सॉल्व करके आंसर याद करूंगा 9 इंटू 10 की पावर 9। तो लिखें नेक्स्ट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये लिखें फॉर्मूला, ये लिखें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, यहां तक। जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, वो कहेगा दो चार्जेस हैं 1 कूलम के, डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर है, वैक्यूम मीडियम है, फोर्स निकाल दो। तो क्या करेंगे? इसकी जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे करना है आज हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगाना है। अब नेक्स्ट है इसमें, अगर फिर से वैक्यूम चल रहा है मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट SI की जगह क्या लिखो? CGS लिखो, हेडिंग CGS। ठीक है, तो अगर आपका न्यूमेरिकल SI की जगह CGS में चले, तो CGS में इस कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी सही है, क्या है? 1। क्या सही है? याद ही नहीं करना, भूल भी गए तो भी मान तो है ही है 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, CGS में R मीटर में नहीं चलेगा, किस में चलेगा? सेंटीमीटर में। और चार्ज कूलम में नहीं चलेगा, क्योंकि कूलम SI सिस्टम है। चार्ज किस में चलेगा? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम CGS यूनिट है चार्ज का, कूलम SI है, स्टैट कूलम CGS है। तो CGS सिस्टम में ये आपको ना न्यूमेरिकल में गिवन होगा, देयर आर 2 चार्जेस, 2 स्टैट कूलम 3 स्टैट कूलम। आप समझ जाना CGS की बात कर रहा है। और लिखो एक कूलम इज 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। लिखो, कन्वर्जन काम आएगी। एक कूलम किसके इक्वल है? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के इक्वल है। तो 1 कूलम इज 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, ये भी लिखें। ठीक है यहां तक। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई, या तो हमें एग्जाम में गिवन होगा SI सिस्टम वैक्यूम या CGS सिस्टम वैक्यूम। अगर तो SI सिस्टम है, फिर तो मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा, और यहां क्या पुट करूंगा? 9 इंटू 10 की पावर 9। और या फिर वैक्यूम होगा, और वैक्यूम में CGS होगा। अगर CGS होगा फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, पर कांस्टेंट को क्या पुट करूंगा? 1। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? न्यूमेरिकल अगर CGS में आया तो भी ठीक, SI में आया तो भी ठीक, दोनों फॉर्मूला हमें मालूम है। ठीक। अब सपोज करो किसी ने कहा कि सर मीडियम चेंज हो गया, मेरे न्यूमेरिकल आया और मीडियम ना, मुझे वाटर गिवन था कि 2 चार्जेस किस में पड़े हुए हैं? इन वाटर। और अगर पानी में 2 चार्जेस पड़े हुए हैं, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला सुन लो, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन वाटर W, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें Q1 Q2 R सब कुछ गिवन होगा। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं न्यूमेरिकल करूंगा कैसे? मैंने कहा इसमें क्या है कि फॉर्मूला लगा ले। कहता मुझे इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, या वाटर की एप्सिलॉन की वैल्यू है कितनी, क्योंकि वैक्यूम की तो आपने कहा याद कर लो, वाटर की भी याद करूं, मुझे खुद नहीं पता वाटर की क्या है। क्यों? 3600 मीडियम है, कल को वाटर नहीं देगा, ऑयल दे देगा, कल को कुछ और ग्लास दे देगा, मैं किस किस की वैल्यू याद करूं? मैं सिर्फ एक ही मीडियम की याद करूंगा, और वो क्या है? वैक्यूम। बाकी मीडियम की मैं नहीं याद करूंगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वो मुझे इसकी वैल्यू भी देगा,
और अगर वैल्यू देगा मैं तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पक्की बात है। तो मैं अपना न्यूमेरिकल किसके लिए सॉल्व कर पाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए। क्लियर है? तो ऐसे इन जनरल फॉर्मूला बन गया मीडियम का। अब मीडियम ऑयल, ग्लास, कुछ भी होगा तो किसी भी जर्नलाइज फॉर्मूले में मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पर ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैंने बताया ये पेपर के अंदर मुझे वैल्यू देगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। वैक्यूम की मैं कर पाऊंगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो अब कोई पूछता है कि सर ये बाकी सब ठीक है, सिंबल भी ठीक है, इसका नाम एप्सिलॉन है, मुझे समझ में आ रहा है, ये भी सही है, होता क्या है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों किसने ऐसी इतनी ये कॉम्प्लेक्सी चीज बना दी? तो मैंने कहा देख, एक सिंबल +1 में किया था, सिंबल का नाम था म्यू, सिंबल का नाम है म्यू, पर फ्रिक्शन के चैप्टर में ये म्यू होता क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर किसी भी सरफेस का म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, अगर म्यू कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम है, ये डिसाइड हुआ था। इस चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट, तो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम कैसे पता लगा? क्योंकि इसके पैर में क्या लगा हुआ है? नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ऐसे अगर ये एप्सिलॉन W बोलेगा तो क्या होगा? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जिस भी मीडियम का एप्सिलॉन मान लो वाटर का बड़ा है, परमिटिविटी बड़ी है वाटर की, तो उसके अंदर फोर्स क्या होगी? कम, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा जिस मीडियम का, उसका ये फ्रैक्शन कम होगा। तो अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो फोर्स उसमें क्या होगी? चार्जेस में कम होगी। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा मिलेगी फोर्स उसमें कम है, और जिसमें कम मिलेगी फोर्स उसमें ज्यादा है। और सबसे कम परमिटिविटी पता है किसकी है? वैक्यूम की, 1 है, बताऊंगा अभी। तो परमिटिविटी सबसे कम वैक्यूम की है, तो इसलिए फोर्स सबसे ज्यादा वैक्यूम की है। तो वैक्यूम में अंदर फोर्स चार्ज में सबसे ज्यादा मिलती है। नाम है इंट्रोड्यूस की गई कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये बता रही है कि उसमें फोर्स ज्यादा होगी मीडियम की कम होगी, बस देखने के काम आती है, ये इसका मतलब है। तो इसमें ये फैक्टर है